तो आज मैं बताऊंगी आपको नाप किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले घूमो। सबसे पहले आपने तीरा नापना है। ठीक है, इस तरीके से इंच टेप रखना है। ये दोनों जो हमारी हड्डी होती है यहाँ पर आपने देखना, तो आपका 15 आ रहा है। ठीक है, 15 तीरा है बिल्कुल, है ना। अब उसके बाद में हमने क्या करना है, लेंथ इस तरीके से आपने इंच टेप पकड़ना है और इस तरीके से नीचे इधर घूम जाओगे। 41, 41 इसकी लेंथ है। अब उसके बाद में क्या करना है, अपर चेस्ट यहाँ पे, क्योंकि हमारे अपर चेस्ट में और ब्रेस्ट में ना 3-4 इंच का फर्क आ जाता है किसी किसी का, तो 38 है इनकी अपर चेस्ट। उसके बाद में हमारी ये मेन ब्रेस्ट आती है, यहाँ पे 41 है। तो आप देख लो 1, 2, 3 इंच का फर्क आपका पड़ रहा है। ठीक है, 41 है। उसके बाद में हमारी ये कमर होती है, यहीं से नापोगे। इस तरीके से आपने इंच टेप पकड़ के इस तरीके से रखना है। ठीक है, इतना ये देखना है कि ज़्यादा लूज टाइट नहीं है, उनको पूछ लेना कि फिटिंग में चाहिए कैसे चाहिए। ठीक है, तो 37 आपकी कमर आ रही है। अब आ जाती है हमारी हिप यहाँ पर, तो हिप का आपने इस तरीके से नाप लेना है। ठीक है, तो ये आ रहा है 42 है हिप। अब हमने गला आप इस तरीके से भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। ये आपका 7 आ रहा है वैसे गला, इतना ही करना है। हाँ, 6.5 आ जाएगा। 7 गला कर दो और बैक का गला 8। तो बैक का भी इस तरीके से लेना है, 8 ही है आपका ये, 8 गला बैक का है। उसके बाद में हमारी आएगी बाजू। ठीक है, तो बाजू आपने बिल्कुल सीधा हाथ करवा लेना और यहाँ से इंच टेप रखना है इस तरीके से। कितनी बाजू रखनी है, 15 बाजू है। एक गोलाई तो हम नापेंगे यहाँ से। ठीक है, ये हो गई हमारी 10, और उसके बाद में आपने एक नापनी है यहाँ से, तो ये हो गई हमारी 13। और फिर इसके बाद में आपने नापना है ये शोल्डर। ठीक है, ये आर्महोल तुम्हारे आ रहे हैं 18 है आर्महोल। और जैसे कि किसी में ये भी बता दो, इसमें भी फर्क होता है हमारे। दिखाओ ये कितना, तो ये जब आप नाप लोगे ना तो दोनों ही नापने हैं, क्योंकि किसी के कम ज़्यादा होते हैं और किसी के बिल्कुल ठीक आते हैं। नीचे करो, आपके भी ये 16 आ रहा है और ये 17 है आपका। हाँ, और ये भी उसमें लिख लेना है कि मतलब कि उल्टा है या मतलब सीधा, वो भी लिखना है। ये सीधा है। हाँ, तो ये सीधे हाथ का इनका 16 है और उल्टे हाथ पर इनका 17 है। किसी का सीधा ज़्यादा होता है, किसी का उल्टा 17। इसका तो 16 है, उसका 18 था। ठीक है, 16 है। अब उसके बाद में आपने क्या पैंट सिलनी है ना। सबसे पहले कमर लेनी है पैंट की। उनको पूछ लेना आपने कहाँ पहनते उसके। ठीक है, हाँ, जहाँ भी वो पहनते हैं ना, क्योंकि पैंट ना उसी हिसाब से कटती है, बिल्कुल भी मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें रहता नहीं है। जहाँ वो पहनेंगे वहीं पर ही वो पैंट हमारी आएगी। तो ये 40 आपकी कमर है। उसके बाद में हमारी हिप सूट में लिखी जाती है। ठीक है, 42 हिप है। अब आपने पैंट की लेंथ इस तरीके से नापनी है। पकड़ो, जहाँ आप पहनते हो ना वहीं पे लगा लो, और यहाँ पे लगाना है साइड में। हाँ, इस तरीके से आपने नापनी, पूछ लेना है कि मतलब कहाँ पे रखनी है। मेरे को ऊंचा बनवाना है ना। ठीक है, मैं बता दूं आपसे, 34 इतनी करना। हाँ, 34 ठीक है, 34 कर दो। पैंट की लेंथ है 34। अब आ जाए थाई पे। ये भी नाप लेना। हाँ, ये भी नाप लेते हैं, थाई का नाप लेंगे तभी तो पैंट बनेगी। अब यहाँ से आपको उनसे पूछ लेना, जो भी कोई कस्टमर आएगी, कि भाई कितना लूज है, लूज चाहिए या फिटिंग में लोगे तो आप इतनी रखना। ठीक है, अगर लूज लेनी है तो थोड़ी सी इतनी कर देना। तो 26 थाई है, क्योंकि आप अस्तर लगाओगे ना पैंट में। 26 थाई। कई बार घुटने की भी लेते हैं, घुटना मोड़ के थोड़ा सा मोड़ना। 18 घुटना है। और मोहरी लेनी है किस तरीके से, मैं आपको बता देती हूँ। ये चीज़ है ना हमारी, तो यहाँ से आपको इस तरीके से लेनी है मोहरी। ये 13 आ रही है, 6.5 मोहरी कर दो। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया पूरी बॉडी का नाप हमारा। आया समझ में।
इस तरीके से आपने नाप लेना है, बिल्कुल मतलब फिट रखना है इंच टेप को।